शिवहर की बेटी कहीं न कहीं बिहार में 7वां और 10वां स्थान लाकर एक सनसनी फैलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। सफलता और संघर्ष दोनों कहीं न कहीं जीवन का एक ही पार्ट है। जब इंसान संघर्ष करता है तो फिर उन्हें सफलता हर हाल में जरूर मिलता है। आज के दौर में बेटियों को जो है परिवार कहीं न कहीं जो बोझ समझते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक शिवहर जिला मिसाल कायम कर जो मिसाल कायम किया है, एक पहचान बनाया है। चाहे वो कल्पना मिश्रा हो या फिर चाहे अभी वर्तमान में खुशी और मुस्कान कुमारी हो, एक ऐसी बेटियां हैं जो शिवहर के लिए कहीं न कहीं अपने गांव, अपने समाज, अपने जिला और अपने देश का नाम रोशन किया है। रोशन इसलिए किया है, शिक्षा कहीं न कहीं बहुत बड़ा हथियार और बहुत बड़ा पूंजी है। आइए जानते हैं मुस्कान और खुशी की कहानी, उनकी जुबानी। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा खुशी कहीं न कहीं बच्चों के माता और पिता के चेहरे पर आता है, इसलिए कि बच्चे के पढ़ाने के पीछे माता और पिता, उनके पेरेंट्स, पूरा परिवार पूरा सहयोग करते हैं और किसी तरह बच्चा जो उनका सफलता हासिल कर ले। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कहीं न कहीं असफल हो गए हैं, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। शिवहर की बेटी कहीं न कहीं बिहार में 7वां और 10वां स्थान लाकर एक सनसनी फैलाया है और जिस गाँव से बिलोंग करती है, इस गाँव को आईएएस का गांव भी कहा जाता है। तो हमें लगता है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं किस गांव का इशारा किया है, किस गांव की हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं मुस्कान और खुशी की कहानी, उसकी जुबानी। सफलता के पीछे इनकी कितना मेहनत किया गया है, इनके पीछे कितना एनर्जी लगाया गया है, उन सभी पहलुओं पे चर्चा करने मेरे सामने मौजूद है। दो ऐसी बहनें, दोनों सगी बहनें हैं। दोनों बहनें में कहीं न कहीं 1 साल या 1.5 साल का गैप है, लेकिन एग्जाम की जब बारी आती है और रिजल्ट की बारी आती है तो दोनों बहनों में सिर्फ 3 अंक का ही गैप हुआ है। एक को 482 और एक को 479 अंक लाकर कहीं न कहीं 4 अंकों के साथ इन्होंने जो फासला तय किया है, उन फासला में कितना दूरी रहा है और कहां पे चूक हुआ है, उन सभी पहलुओं पे हम बारीकी के साथ इनसे चर्चा करते हैं। पहले मुस्कान, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कानी नाम है आपका जी। कितना अंक आया है? 482। दूसरी बहनें हैं, वो है खुशी कुमारी। नाम बड़ा प्यारा है, दोनों बच्चे का नाम के साथ कहीं न कहीं प्रतिभाएं भी जुड़ी हुई है, खुशी और मुस्कान। तो ये दोनों एक ही शब्द है, एक का माना मुस्कान मतलब खुशी होती है, खुशी मतलब खुशी होती है। तो जानते हैं कि खुशी के मन में क्या चल रहा है। पहले स्वागत खुशी आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना अंक आया मालूम है आपको? जी। अच्छा चलो, अभी आपसे हम कुछ बात करते हैं। अभी जो आपको सफलता जो मिला है मैट्रिक में, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस समय आपको पटना बुलाया गया था तो क्या मुस्कान को लगा था कि जो मेरा नंबर आया है या हम बिहार टॉपर के लिस्ट में जाएंगे या फिर जिला टॉपर, ऐसा कुछ मन में चल रहा था आपको? जी, मुझे लग रहा था कि मेरा रैंक 10 टॉप में आएगा, बिहार 10 टॉप में। सबसे पहले जब फोन आपको आया तो उस समय कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरा भी स्थान बिहार में कहीं ना कहीं जरूर बनेगा। आप जिस गांव से बिलोंग करते हो, गांव को जानती है? कौन गांव है? जी, कमरौली गांव है। इस गांव में कितने आईएएस दिए हैं मालूम है आपको? 7 है। शिवहर जिला किसी भी मामले में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या पॉलिटिकल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज हमारा शिवहर कहीं न कहीं देश और विदेश में नाम रोशन कर रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है ये जो सफलता मिला है आपको बिहार में 7वां स्थान? कुछ बताएंगे आप कैसे तैयारी कर रही थी आप? जी, हम 5 से 6 घंटा लगभग पढ़ते थे प्रतिदिन और हर एक सिलेबस को रिवीजन शुरू से करते थे। कभी आपने पढ़ाई के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया? जी, कभी कभी देख लिया करते थोड़ा था। तो तैयारी कैसे करी है आप? जो ऑफलाइन टीचर से की है। कहाँ से किए? तैयारी कैसे करी है आप? कृष्णा ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर से पढ़ के तैयारी की। अच्छा, आपका एडमिशन कहाँ, किस स्कूल में आपका है? उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरौली। और सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? नवाब हाई स्कूल शिवहर। जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठी थी, वहाँ पे आपके साथ बहुत सारा छात्र बैठे होंगे, तो एग्जाम हॉल में जो आपके सामने जो सवाल आ रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था ये जो सवाल आया, इस सवाल का क्वेश्चन का हल मैं आसानी के साथ प्राप्त कर दूंगी? उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था मुझे सब आता था। तो आपका मिशन कितना था? ये 82 संतुष्ट या और आना चाहिए था? 484 जोड़े थे लेकिन 482 आया। ये कम है?
ठीक है। अच्छा, कहाँ पे कम रह गया है? एक मैथ में और सोशल साइंस में कम। सबसे अधिक नंबर किस में आया? मैथ में कितना अंक आया आप? 99। 99 आया जी। है। तो उसमें क्या गुमान था कि 100 आना चाहिए? जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? किसान है वो। कि क्या से काम करते हैं मुझे? गाय रखे हुए हैं और मैं खेती बाड़ी जी। करते हैं। जी। तो अब आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो काफी संघर्ष करना पड़ेगा आपको यहाँ। जी। अभी तो ये आपकी पहली मंजिल है। जी, पहली मंजिल। अच्छा, आपको पढ़ाने के पीछे जो है आपके परिवार का सपोर्ट मिलता है? जी, परिवार और शिक्षक दोनों का सपोर्ट मिलता है। जी। आपके दौर में जो है बेटिया को जो है कहने के पेरेंट्स जो है पढ़ाने से पीछे हटते हैं, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद फिर पढ़ाई उनका कहने के ब्लॉक कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि वो भी अपनी बेटियों को पढ़ाए और अपने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपने बेटियों को शिक्षा दे। अच्छा, आप दोनों बहनें का जो है एक साथ एक ही क्लासरूम में एक ही एग्जाम हॉल में टेबल था या फिर डिफरेंट अलग अलग था? एक ही था। एक ही जगह था। जी। तो दोनों का देख के लिखे या ऐसी कोई लिखे हैं आपने? नहीं, अपने अपने से लिखे। तो दोनों में कोई कितना गैप था जो बैठी थी जैसे सामने? एक बेंच का गैप था। एक गैप था। जी। तो क्या दोनों बहनों में एक ही घर में सारी खुशी आ जाए? तो कहने का ये तो करा बहुत बड़ा अजूबा है ये। जी, दोनों बहनें कंपटीशन करके पढ़ते थे कि जरूर आ अच्छा, जाएगा। बड़ी कौन है? हम हैं। मुस्कान बड़ी है। जी। और खुशी छोटी है। जी। तो वो भी खुश हो गई जी। और मुस्कान भी खुश हो गई। जी। अच्छा बताओ, बहुत सारा बच्चियां आपको देख रही है जो कहीं न कहीं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? वो पढ़ाई निरंतर करे। पढ़ाई एक दिन के करने से नहीं होता है, बल्कि वो निरंतर प्रयास करने से होता है। बहुत सारा जो है वो कहीं न कहीं बच्चे जो आपके साथ बैठे होंगे वो असफल हो गए होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? वो निराश नहीं और अगली बार परीक्षा का तैयारी करें, निरंतर करें, प्रयास करें। अच्छा, परीक्षा हॉल में जब बैठती हैं आप तो किन किन बिंदुओं का ख्याल किया जाता है? मतलब जब बैठती हैं आप एग्जाम में तो कहाँ पे लगता है कि हमें इन चीज़ों को काफ़ी फोकस करना चाहिए, जो जहाँ राइटिंग का हो या फिर क्वेश्चन का हो, ऐसा कुछ है मन में चलता है? हमें कॉपी मतलब टाइम पर लिखने, पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव बनाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी कॉपी तैयार करके रख लें। आपके सफलता के पीछे कहीं न कहीं परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार और शिक्षक दोनों का योगदान रहा है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन्होंने मेरे लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की और मुझे अब मंजिल तक पहुंचाया। खुशी, तुम्हारा सपना है कि हमें पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पढ़ाई के पीछे टीचर ने बड़ा मेहनत किया होगा, जी। फिर आपको जो है यहाँ तक पहुँची है और आगे का भी मंजिल जो है कहीं न कहीं आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो उन टीचर के लिए क्या करें जो आपको काफ़ी मेहनत किया यहाँ तक लाया है? मेरे टीचर ने हमेशा मुझे बोला था, जो 2022 में 10th टॉपर की थी, वो बोले थे क्या इसको रिकॉर्ड तोड़ना है, और हमने उसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीचर का नाम क्या है जो आप पढ़ाते थे? विकास कृष्ण यादव। कैसे पढ़ाते थे आपको? बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। हम हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर ऐसे समझाते थे कि बच्चा को हर चीज़ समझ में आ जाता था। आइए थोड़ा सा मैं मुस्कान से भी खुशी से बात किया, अभी थोड़ा मुस्कान से बात करते हैं। खुशी मुस्कान से मैंने बात किया, थोड़ा खुश, दो नाम एक ही है जैसा लगता है। आइए थोड़ा सा मुस्कान से, मुस्कान है, खुशी से थोड़ा बात करते हैं। खुशी, पहले तो बताइए आप सफलता का श्रेय क्यों देना चाहती हो? परिवार और सर को। तो मेहनत तो तुम्हारा भी लगा है ना? जी। अच्छा, तुम्हारा मुस्कान नाम है? खुशी। खुशी, तुम क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर। अच्छा, एक मुस्कान का सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे और खुशी का सपना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी, करेंगे। अच्छा, पता है कि आपको चाहे वो लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो देश चलाना हो, बॉर्डर संभालना हो या किसी भी विभाग में लड़कियां हैं आज किसी भी मामले में कम नहीं। हमने एक पीछे सवाल उठाया था कि अभी अपने शिवहर जिले से ही नीट के टॉपर जो है वो पूरा इंडिया टॉपर जो है एक अपने नलवारा की बच्ची थी कल्पना मिश्रा, कहीं न कहीं एक ऐसा नाम एक क्रांति शिक्षा के दौर में है। उनको कहीं फॉलो करती हैं आप? जी, जानती हैं उनको आपने? थोड़ा बहुत। अच्छा, आपका जो गांव है, इस गांव में 7 IAS को दिया है, तो फिर आप IAS का फील्ड क्यों नहीं चुनती है? खास नहीं हो, हमको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। नहीं, क्षेत्र कोई भी खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है, लेकिन जो आपका गांव में 7 IAS दिया है, कमरौली कहीं ना कहीं शिवहर जिले का एक बहुत बड़ा शिक्षा के मामले में हब है। आप उस गांव से बिलोंग करती है जिस गांव में हजारों लोगों का आपके साथ आशाएं, उम्मीदें जुड़ गई है, उन गांव वालों के लिए क्या कहना चाहोगे तुम?
सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। सभी लोगों ने मेरी पढ़ाई की मेरी सफलता की हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो कितना आपको अंक आया है? अंक कितना है? कितना आया? 479। अच्छा, आपको ये मुस्कान है? जी। मुस्कान को 482 अंक आया है और खुशी को कहने का ही 3 पॉइंट कम आया है। ऐसा क्यों? उनका मेरा सोशल साइंस में जो नंबर आया है उसमें थोड़ा कम है। अच्छा, सोशल में कम हो गया आपको? जी। सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था आपको? मैथ में। अच्छा, घर के लोग क्या करते हैं, माता पिता आपके जो है? पापा किसान है, माता गृहिणी। अच्छा, कभी पढ़ाई में आप लोग को परेशानी हुई है परिवार की तरफ से या रुकावटें हुई हैं? नहीं, परिवार की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है। अच्छा, तुम्हें पढ़ने लिखने में शौक है या फिर खेलने कूदने में शौक है? दोनों में। कौन सा खेल पसंद है तुम्हें? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेलना पसंद है तुम्हें? कितने भाई बहन हो तुम? 3। अच्छा, तीनों भाई, 2 भाई 2 बहनें सपना देख ले। भाई क्या करते हैं आपके? अभी पढ़ाई करते हैं, बड़े हैं। वो भी पढ़ाई करते हैं। एक भाई है। अच्छा, अभी बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही होंगी जिनका सपना है कि जिस तरह खुशी और 2 खुशियां एक ही घर में आ गई, मुस्कान और खुशी। दोनों नाम में मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो ऊपर तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको बड़ी ही एक आह से उम्मीद से देखते हैं कि हमारे गाँव की बेटी है, जैसे आपके गाँव के मुखिया, आपके गाँव के सरपंच, आपके गाँव के वार्ड मेंबर या जो भी यहाँ के पॉलिटिकल हजरात है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए जो आपको कहने की बधाई दिया है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अच्छा, जो आपके चेहरे पर मुस्कान आया है या खुशी आया है, इनके पीछे टीचर ने बड़ी मेहनत किया होगा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? टीचर ने बहुत ही मेहनत की, उन्होंने हर स्टेप में मेरा साथ दिया। वो ऐसे तरीके से पढ़ाते थे कि बच्चों को हर तरीके से समझ में आए। इसलिए शिक्षक को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों से निकल जिस समय पटना गई थी, पटना बुलाने का कॉल आया था, जब फर्स्ट टाइम आपने मीडिया को फेस किया, उस समय कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, बहुत ही नर्वस भी फील हो रहा था। कैसा लग रहा था? घबराहट थी उस समय। जो सवाल आपसे किया गया था तो आपको था कि मुझे तो पूरा देश देख रहा होगा? पता था। जी। तो वहाँ मतलब क्या क्या सवाल किया गया था आपसे? कुछ मीडिया हॉल, मीडिया बाहर जो है, हाउस के बाहर? उसके बाहर वही पूछा गया था, मतलब मैथ से कुछ सवाल पूछा गया था और पूछा गया था आपका नाम कहाँ से पढ़ी हो, बस इतना ही। अच्छा, अभी मैंने पूछा नहीं कि आपका एडमिशन किस स्कूल में है? उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरौली। और सेंटर कहाँ पर आता? श्री नवाब हाई स्कूल। और दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ती हो? जी। दोनों एक साथ बोलो, अपने पेरेंट्स के लिए और शिक्षक के लिए क्या बोलना चाहोगे? दोनों बोलो। अपने पेरेंट्स और दोनों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप भी बोलो। मैं अपने परिवार और शिक्षक दोनों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे गांव की 2 बेटियां, 2 बहनें। दोनों बहनें का नाम कहने का एक का नाम खुशी, एक का नाम मुस्कान। ये दोनों बहनें बिहार टॉप 10 के लिस्ट में, एक का 7वां स्थान है और एक का कहने का ही 10वां स्थान है। ये सनसनी खबर इस शिवहर जिले के लिए है। शिवहर जिला कहने का ही मेरा छोटा है, लेकिन कारनामे यहाँ के बड़े बड़े हैं। किसी भी विभाग में शिवहर जिला का योगदान बहुत ही अहम योगदान रहा है। जिस गांव से 2 बेटियां बिलोंग करती है, खुशनसीब है वो परिवार जिस परिवार में ऐसे 2 अनमोल रत्न एक साथ दिया गया है। दोनों बहनों में लगभग 1 से 2 साल का फर्क है, लेकिन एग्जाम दोनों साथ दे रही है। अब दोनों का सपना डिफरेंट है। एक का सपना है कि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है और दूसरे का सपना है कि हमें पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना है। तो आईएएस के गांव की लड़की, 2 बहनें, सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। हम आशा करते हैं कि दोनों बहनें इसी सफलता को आसानी के साथ प्राप्त कर ले और बधाई के पात्र है इनका पूरा परिवार, इनका पूरा पेरेंट्स और इनके जो भी इनके जानने वाले हैं, इनको चाहने वाले हैं, सभी बधाई के पात्र है। विशेषकर वो शिक्षक बधाई के पात्र है कि शिक्षक की मेहनत के कारण ही आज 2 बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान आया है, खुशी और मुस्कान के जो चेहरे पर खुशी मुस्कान आया है, ये कहने शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।